नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 52वें सूक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 52, देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हे अध्वर्यु गणों, उन बलि इंद्र की पूजा करो जिनकी स्तुति यानी जिनकी प्रार्थना 100 स्तोता एक साथ मिलकर करते हैं और जो स्वर्ग प्राप्त करा देते हैं। इंद्र का रथ तेज दौड़ते हुए घोड़े के समान अत्यंत वेगपूर्वक यज्ञ की ओर चलता है। मैं अपनी स्तुतियों के द्वारा इंद्र से अनुरोध करता हूँ कि वे उसी रथ पर चढ़कर मेरी रक्षा करें। जिस समय यज्ञीय अन्न से संपन्न इंद्र ने जल की वर्षा करते हुए नदी के प्रवाह को रोकने वाले वज्र का वध किया, उस समय वह धारा रूप में बहने वाले जल के बीच पर्वत के समान अचल रहा, यानी लगातार बहता रहा, एवं उसने मनुष्यों की हजारों प्रकार से रक्षा करके पर्याप्त शक्ति प्राप्त की। मैं विद्वान ऋत्विजों के साथ, ऋत्विजों का मतलब होता है यज्ञ कराने वाला, मैं विद्वान ऋत्विजों के साथ आक्रमणकारी शत्रुओं को जीतने वाले जल के समान आकाश में व्याप्त सबकी प्रसन्नता के कारण सोमपान से बुद्धि प्राप्त, यानी सोमपान करने से जो बुद्धि प्राप्त हुई हो, महान एवं धन संपन्न इंद्र को अपनी शोभन कार्य योग्य बुद्धि से बुलाता हूँ, क्योंकि वे इंद्र अन्न को पूर्ण करने वाले हैं। जिस प्रकार समुद्र की ओर दौड़ती हुई इसकी आत्मीय सरिताएं उसे पूर्ण करती है, उसी प्रकार कुशों पर रखा हुआ सोमरस स्वर्गलोक में अवस्थित इंद्र को पूर्णता प्रदान करता है। कुशों का मतलब है यहाँ पे जो यज्ञ के लिए जब घास को बिछाया जाता है तो उसे कुश कहा जाता है। तो उसी प्रकार कुशों पर रखा हुआ सोमरस, सोमरस यानी कि देवताओं का जो पीने योग्य पदार्थ होता है तो उसे सोमरस कहते हैं। तो कुशों पर रखा हुआ सोमरस स्वर्गलोक में अवस्थित यानी कि रखा हुआ इंद्र को पूर्णता प्रदान करता है। शत्रुओं का शोषण करने वाले शत्रु रहित एवं शोभन शरीर मरुदगण व्रत वध के समय उन्हीं के सहायक के रूप में उनके पास खड़े थे। जिस प्रकार स्वभाव के अनुसार जल नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार इंद्र के सहायक मरुदगण सोमपान द्वारा प्रसन्न होकर इंद्र के साथ युद्ध करते हुए वृष्टि के स्वामी व्रत के सामने गए। जिस प्रकार कृत नामक पुरुष ने परिथियों का भेदन किया था, उसी प्रकार इंद्र ने सोमरस से शक्तिशाली बनकर बल नामक असुर को विदीर्ण कर दिया था। विदीर्ण यानी कि तोड़ दिया था। हे इंद्र, व्रत नामक असुर जल को रोककर आकाश में सोया था। आकाश में व्रत के विस्तार की कोई सीमा नहीं थी, यानी वो पूरे आकाश में फैला हुआ था। तुमने अपने शब्द करते हुए वज्र के द्वारा उसी व्रत की थोड़ी, थोड़ी का मतलब होता है ठुड्डी जो होठों के नीचे होती है, व्रत की थोड़ी को जिस समय घायल किया था, उसी समय तुम्हारा शत्रु विजयी तेज विस्तृत हो गया था एवं तुम्हारा बल सर्वत्र प्रकाशित हो गया था, यानी कि सभी जगह फैल गया था। हे इंद्र, जिस प्रकार जल के प्रवाह जलाशय में पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी वृद्धि करने वाले स्त्रोत यानी कि श्लोक तुम्हें प्राप्त हो जाते हैं। त्वष्टा देव ने ही तुम्हारे योग्य तुम्हारा बल बढ़ाया है। उसी ने शत्रुओं को अभिभूत करने वाले, अभिभूत यानी पराजित करने वाले, अभिभूत करने वाले तेज से संपन्न तुम्हारे वज्र को तीक्ष्ण बनाया है, यानी कि तेज बनाया है। हे यज्ञ कर्म संपादक इंद्र, तुमने अपने भक्तजनों के समीप आने के लिए रथ में अश्व जोड़कर यानी घोड़ों को जोड़कर व्रत असुर का नाश किया, रूखे हुए जल की वर्षा की, अपने दोनों बाहुओं यानी कि भुजाओं में वज्र धारण किया एवं हम सबके दर्शन के निमित्त सूर्य को आकाश में स्थापित किया। व्रत असुर के भय से स्तुताओं ने बृहत प्रसन्नता कारक तेज से युक्त बल संपन्न एवं स्वर्ग के सोपानभूत स्त्रोतों का गान किया था, यानी श्लोकों का गान किया था, श्लोकों को गाया था। उस समय स्वर्गलोक की रक्षा करने वाले मरुदगणों ने मनुष्यों की रक्षा के लिए वज्र से युद्ध करके एवं स्तोताओं का पालन करके इंद्र को वज्र वध के लिए उत्साहित किया था। हे इंद्र, जब निचोड़े हुए सोमरस को पीकर तुम अत्यंत हर्षित हो रहे थे, तब तुम्हारे वज्र ने धरती और आकाश में बाधक बनने वाले वज्र का सिर वेग से काट दिया था, यानी हवा में काट दिया था।
उस समय बलवान आकाश भी वज्र के शब्द भय से कांपने लगा था। हे इंद्र, यदि पृथ्वी अपने वर्तमान आकाश से 10 गुना बड़ी होती और उस पर रहने वाले मनुष्य सदा जीवित रहते, तब भी तुम्हारी व्रतवध कारिणी शक्ति सर्वत्र प्रसिद्ध होती, यानी हमेशा प्रसिद्ध होती। तुम्हारे द्वारा व्रत का वध आकाश के समान विशाल कार्य है। हे शत्रुनाशक इंद्र, तुमने इस व्यापक आकाश के ऊपर रहते हुए अपनी शक्ति से हमारी रक्षा करने के निमित्त भूलोक का निर्माण किया है, यानी धरती का निर्माण किया है। तुम बल की अंतिम सीमा हो। तुमने सुखपूर्वक गमन करने योग्य आकाश एवं स्वर्ग को व्याप्त कर लिया है। हे इंद्र, जिस प्रकार भूलोक का विस्तार अचिन्ह है, यानी विचारों से बढ़कर है, उसी प्रकार तुम्हारी भी महत्ता यानी महत्व जानी नहीं जा सकती। तुम दर्शनी देवों वाले स्वर्ग के पालन करता हो। यह सत्य है कि तुमने अपनी महत्ता से धरती और आकाश के मध्य भाग को पूरित कर दिया है, यानी पूर्ण कर दिया है। इसलिए तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। जिस इंद्र के विस्तार को आकाश और पृथ्वी नहीं पा सकते हैं, यानी इंद्र देव का इतना विस्तार है कि जो आकाश और पृथ्वी में नहीं समा सकते हैं। आकाश के ऊपर होने वाला जल प्रवाह जिस इंद्र के तेज का अंत नहीं जान सका, हे इंद्र, समस्त प्राणी समुदाय उसी तरह तुम्हारे अपने वश में हैं। हे इंद्र, इस युद्ध में मरुदगणों ने तुम्हारी अर्चना की थी, यानी प्रार्थना की थी। जिस समय तुमने तेज धार वाले वज्र से वज्र के मुख पर चोट की, उस समय समस्त देव संग्राम में तुम्हें आनंद प्राप्त करता हुआ देखकर सब प्रसन्न हो रहे थे। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 52 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।